हीना और माया हंसती हैं। उनकी आवाजें गांव में गूंजती हैं जब वे स्कूल जाती हैं। गांव वाले हीना और माया को स्नेह से देखकर मुस्कुराते हैं। ग्रामीणों की टिप्पणी। वे एक शरीर में दो आत्माएं हैं। पेंटिंग प्रतियोगिता के चलते स्कूल का कमरा रचनात्मक ऊर्जा से गुलजार है। हीना एक खूबसूरत पेंटिंग बनाती है। उसकी प्रतिभा चमक रही है। माया संघर्ष करती है। हिना की कलाकृति पर नजर डालते ही उसकी निराशा बढ़ती जाती है। माया को हिना की पेंटिंग याद आती है। उसके दिमाग में एक योजना बन रही है। माया हिना की पेंटिंग की नकल करती है, बारीकी से विवरण बदलती है। प्रतियोगिता के दिन माया अपनी पेंटिंग जमा करती है। हन्ना उसे देखती है और पहचान जाती है, लेकिन चुप रहती है। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है, क्योंकि माया को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन हिना शांत बनी रहती है। शिक्षक पूछते हैं, हिना, तुमने भाग क्यों नहीं लिया? हिना चुपचाप बैठी है। उत्सव के बीच उसका भाव अस्पष्ट है। माया पीछे हट जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वह अपनी गलती स्वीकार करती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। हवा में अनकही तनाव की अनुभूति हो रही है। हीना ने चुप्पी तोड़ी। माया मेरी दोस्त है और गलतियां होती हैं। गांव में माया की आवाज कांपती है जब वह हन्ना से माफी मांगती है। हन्ना ध्यान से सुनती है। माया की हार्दिक माफी को स्वीकार करते हुए उसका भाव नरम हो जाता है। मुझे सच में खेद है हन्ना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर सकती हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ माया। चलो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं।